राधा वल्लभ श्री है हरिवंश। तो आप सभी का स्वागत है मेरे श्रीजी के यूट्यूब चैनल में। तो आपने थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं आपको किस बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन तब तक भी मैं आपको आज बता देती हूँ कि आज का जो मेरा यूट्यूब का टॉपिक है वो ये है कि हमें श्रीजी लालजू की सेवा में किन किन सावधानियों का बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें कोई सेवा अपराध ना लगे। ठीक है, देखिए श्री जी और अपने गुरुदेव की कृपा से जितना गुरुदेव जी ने सत्संग में बताया है मैं आपको प्रयास करूंगी उतना बताने का। ठीक है, तो अगर आप वीडियो में या चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे श्री जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और हाँ, बेल आइकन प्लीज़ दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो कोई अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अब चलते हैं वीडियो की तरफ। पीछे जो भी आवाज आ रहा है प्लीज आप उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, चलिए श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। तो देखिए, हम लोग स्वच्छता सावधानियों की बात कर रहे हैं कि श्रीजी लालजू की सेवा में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप भले ही आपका जो भी आप जिस भाव से सेवा करते हो आपको सावधानियां तो रखनी पड़ती हैं। ठीक है, भले आप सखी भाव से हो, सखा भाव से हो, भाई भाव से या बहन भाव से सेवा कर रहे हो या किसी भाव से भी आप सेवा कर रहे हो। ठीक है, तो आपको सावधानियां रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग राधा वल्लभ हैं तो हम लोग सहचरी भाव से सेवा करते हैं श्रीजी लालजू की। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हमें स्वच्छता, जो सावधानियां हैं उसमें सबसे पहले ऑब्वियसली स्वच्छता आएगा, है ना। देखिए अभी वैसे भी ठंड का मौसम, स्वच्छता का सबसे पहला ध्यान है कि हमें बिना स्नान किए हम लोग श्रीजी लालजू की सेवा में नहीं जा सकते। ठीक है, देखिए ऐसा होता है ना कि हम लोग भागा दौड़ी गृहस्थ के भागा दौड़ी कार्यों में हम लोग बिना नहाए ही उनको अपने भाव से इतने हो जाते कि हम लोग बिना नहाए ही उनको छू देते हैं, है ना। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कौन है, वो परम ब्रह्म है ना, परम ब्रह्म है, वो सुप्रीम गॉड गॉडेस है ना। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो कौन है, वो परमात्मा है। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये है कि हमें बिना नहाए श्रीजी लालजू को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, आपको स्वच्छ होकर आप शौच करने के बाद, आपको स्नान करने के बाद तब आप जाइए श्रीजी लालजू को उठाने उनकी सेवा में। ठीक है, सबसे पहला तो ये आपको सावधानी रखनी ही है। ठीक है, आप स्नान कीजिए फिर आप जाइए श्रीजी लालजू को उठाने या सेवा तो करना। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आता है कि जैसे बहुत लोग होते हैं, अभी क्या है विंटर का समय चल रहा है ना। तो हम लोग जैसे कि हम लोग शौच करने जाते हैं, है ना, शौच करने जाते हैं तो उसके बाद हम लोग जो कपड़े हमने पहने थे शौच मतलब पॉटी करने में, तो हमने जो कपड़े पहने थे हम लोग उस चीज को उतारते ही नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो शौच करने चले जाते हैं, ठीक है, उसके बाद स्नान नहीं करते हैं, फिर बाकी के श्रीजी लालजू के कार्य करने लगते हैं, या जैसे रसोई का काम हो गया। अच्छा, अब पहले बात आती है रसोई। मैं आपको बता देती हूँ कि रसोई, जब श्रीजी लालजू की जो रसोई होती है उसमें जब उनके लिए हम लोग अमनिया बनाते हैं, ठीक है, हम लोग भोग भोग मतलब भोग अमनिया प्रसादी में अंतर होता है। अमनिया मतलब ये होता है कि जो अभी श्रीजी लालजू को अर्पित नहीं हुई है जो वस्तु है उसको अमनिया बोलते हैं। ठीक है, और भोग मतलब जो श्रीजी लालजू पा लेते हैं, और प्रसादी मतलब जो वो प्रसाद हो जाता है, जो भोग हमने लगाया उनको पवाया उसके बाद जो हमें जो मिलता है वो प्रसादी होती है, भले वो भोग की हो, वस्त्र की हो या किसी चीज की भी हो। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रसोई में चप्पल पहन के चल जाते हैं, वो पूरे उस चप्पल में पूरा घूमते हैं, है ना, बाहर जाते हैं फिर उसी चप्पल पहन के फिर आते हैं रसोई में, फिर उसी से फिर श्रीजी लालजू के लिए अमनिया बनाते हैं, भोग बनाते हैं। तो ऐसा हमें ये अपराध है। ठीक है, श्रीजी लालजू की रसोई में हमें स्लीपर नहीं पहनना चाहिए। या तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अलग से रसोई के लिए अलग से एक स्लीपर रख लीजिए और बाकी बाहर के लिए आप अलग स्लीपर रख लीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे मेन चीज है कि आपको बिना नहाए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि आपको बिना नहाए श्रीजी लालजू को नहीं उठाना है, वैसे ही आपको बिना नहाए श्रीजी लालजू की रसोई में भी नहीं जाना है, ना ही आपको उनके लिए अमनिया या भोग मनाना है।
ठीक है। आपको स्वच्छता, इन सावधानियों का तो विशेष तौर पे श्री जी लालजू की सेवा में ध्यान रखना ही होगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, वरना फिर आप अपराध कर रहे हैं, फिर आप उसका कर्म भी भोगेंगे फिर। ठीक है, तो आपको विशेष तौर पे तो सावधानी रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, और जब आप श्रीजी लालजू की बो के अमनिया बनाते हैं, है ना, अमनिया बनाते हैं श्रीजी लालजू की, तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा कि जिसमें आप बना रहे हैं वो पात्र एकदम स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, उस भोजन में बाल बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर जिस भोजन जो आप श्रीजी लालजू के लिए भोजन बना रहे हैं उसमें अगर बाल पड़ गया, बाल आप पड़ गया, ठीक है, गलती से या किसी भी तरीके से बाल पड़ गया, तो वो पूरा अशुद्ध हो जाएगा, फिर आप उसको भोग में नहीं लगा सकते। ठीक है, फिर आपको फिर दूसरा बनाना ही पड़ेगा। ये सावधानियां हैं। ठीक है, और जब भी आप जितनी बार भी श्रीजी लालजू की सेवा करने के लिए जाए उतनी बार आपको आचमन करना होगा। ठीक है, आचमन करना होगा, या आपके पास गंगा यमुना जल होगा ही, तो आपको पहले अपने हाथ में पूरे ऐसे करके छिड़कना है, फिर ही आप श्रीजी लालजू को छुए या उनका श्रृंगार करें या कुछ भी करें। ठीक है, ये तो स्वच्छता बहुत ही सावधानी रखनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, और मेन बात है जैसे कि हम लोग जो भोग लगाते हैं, ठीक है, हम लोग जो श्रीजी लालजू को भोग लगाते हैं, तो जिस आसन में हम लोग भोग थाली रखते हैं उसको पहले हमें अमनिया करना पड़ेगा। ठीक है, जिस आसन पे आप श्रीजी लालजू का भोग थाली रखते हैं उसको पहले आपको अमनिया करना पड़ेगा। ठीक है, वही यमुना जल या गंगा जल जो भी आपके पास शुद्ध जल है उससे पहले आपको स्प्रे करना होगा, तभी आप उसमें थाली रखिए, उस आसन में थाली रखिए। ठीक है, क्योंकि जो आपने पहले, जैसे कि मान लीजिए मैंने मंगला भोग रख दिया, ठीक है, मंगला भोग के बाद वो आसन, ठीक है, आसन वहीं पे जो भोग आसन है, ठीक है, मंगला आसन रखा, फिर उसके बाद श्रृंगार जो भोग है वो मैंने श्रीजी लालजू उसी आसन में रख दिया बिना उसको अमन्य किए, तो वो जो आपने श्रृंगार भोग वहां पे रखा तो वो भी प्रसादी हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान पूर्वक उस पर पहले अमन्या करना पड़ेगा उस भोग आसन को, तभी आप उसमें आप भोग थाली रख सकते हैं। और आपको विशेष तौर पे ये भी ध्यान रखना होगा जब आप श्रीजी लालजू को भोग पवाते हैं ना, तो जो आप भोग पवा रहे हैं श्रीजी लालजू को, उसको एक अलग थाली में रखते जाना है। ठीक है, अलग अलग, जैसे कोई रसीली चीज है, जैसे सब्जी होगी रसीली सब्जी, तो उसको अलग कटोरी में रखना है, और ये ध्यान रखना है कि अमनिया वस्तु प्रसादी वस्तु से स्पर्श ना हो जाए। अगर स्पर्श होगी तो वो भी प्रसादी वस्तु हो जाएगी, फिर आप श्रीजी लालजू को भोग नहीं लगा सकते। ठीक है, तो देखिए ये जितने भी मैं अभी आपको जितने भी बताई वो सब राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुसार है, जो मैंने अपने गुरुदेव से सुने हैं। ठीक है, ठीक है, ये हुआ। और बहुत से लोगों के प्रश्न रहते हैं कि पीरियड्स में क्या सेवा कर सकते हैं? जी नहीं, पीरियड्स में आपको श्रीजी लालजू को बिल्कुल नहीं छूना है, 3 दिन तक पूरा निषेध है। गुरुदेव ने साफ तौर पे कहा है कि 3 दिन पूरा निषेध है। 3 दिन के बाद आप स्नान करके पूरा बाल से स्नान करने के पश्चात आप फिर से सेवा कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन सेवा निषेध है, आपको सेवा नहीं करनी है, ना ही आपको कोई ग्रंथ पढ़ने हैं और ना ही आपको माला छूनी है। आप काउंटर से नाम जाप कर सकते हो, और रही बात ग्रंथ और वो पढ़ने की, तो आप मोबाइल से ऐप है राधा केली कुंज ऐप, वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, और जिस कक्ष में जहाँ श्रीजी लालजू है, जब आप पीरियड्स में हो जाए तो उस कक्ष में आपको बिल्कुल नहीं जाना है। देखिए स्वच्छता, ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो कक्ष श्रीजी लालजू का है, तो आप अब अपवित्र अवस्था में वहां नहीं जा सकते, पवित्र होके ही आपको उस कक्ष में जाना है। ठीक है, जैसे सेवा के दौरान आप सेवा करें श्रीजी, इन सावधानियों का ध्यान रख रहे हैं। अब बीच में कहीं आपको वापस पॉटी जाना पड़ेगा, ठीक है, पॉटी जाना पड़ गया तो आपको फिर से स्नान करना पड़ेगा, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, आपको फिर स्नान करना पड़ेगा। आपने जो वस्त्र शौच के दौरान पहने थे वो आपको वापस बदलने होंगे, वापस दूसरे कपड़े पहनने होंगे।
ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे शौच में, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है ना, तो मोजे जो इनर है वगैरह है ना, तो वो शौच करने से पहले आप वापस उतार सकते हैं, ठीक है। और आप ऊपर से कुछ गाउन टाइप का हल्का सा पहन सकते हैं, ठीक है। आपने शौच से पहले जो उतार दिए, गाउन पहन लिया या कुछ भी पहन लिया कपड़े, फिर आप शौच किए। शौच करने के बाद फिर आप स्नान कीजिए, फिर आप वाले वस्त्र फिर धारण कर सकते हैं। यमुना जल या कोई शुद्ध जल से छिड़क के ब्रज रज का तिलक लगा के सेवन करके आप वापस श्रीजी लालजू की सेवा में जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। प्लस करने के बाद आपको फिर कुल्ला भी करना होगा, ऐसा नहीं है स्नान कर लिया कुल्ला करना होगा। मैंने संत से सुना था कि कम से कम 5 या 8 बार कुल्ला करना होता है, ठीक है। ठीक है। अब वैसे ही अगर आप टॉयलेट करने जा रहे हैं तो आपको स्नान नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ मुंह कुल्ला करना पड़ेगा, पैर हाथ पैर धोने पड़ेंगे और ऊपर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश 3 बार करना है, ठीक है। बस, तो आप ये स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। और ये भी है कि जब आप श्रीजी लालजू का श्रृंगार करते हैं, ठीक है, श्रृंगार करने के पश्चात जो आपने जो जैसे माला हो गई, ज्वेलरीज हो गई, ठीक है, तो आपको जब आपको शयन कराते हैं, ठीक है, तो आपको उसको उतार के वापस से रख देना है उसी डिब्बे में, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप बाजू में ही रख देते हैं और सुबह फिर आप दर्शन कर लेते हैं, तो आपके जितने भी पुण्य हैं वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए गुरुदेव ने, मैंने गुरुदेव जी की वाणी से ही, सदगुरुदेव भगवान की वाणी से ही सुना था कि वो बोल रहे थे कि आप ज्वेलरी है तो वो आप फिर से पहना सकते हैं, लेकिन आपको उसको शुद्ध जल से पहले उसको अमनिया करना पड़ेगा, तभी आप उनको धारण करवाएं श्रीजी लालजू, ठीक है। और हाँ, आप जब पीरियड्स में हो तो आपको रसोई में बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। 3 दिन तक आप रसोई में बिल्कुल मत जाइए, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, रसोई में बिल्कुल नहीं जाना है आपको, ठीक है। और 3 दिन अगर आप पीरियड्स में हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो श्रीजी लालजू की सेवा कर सके जब आप पीरियड्स के दौरान में हो, ठीक है। उस दौरान पे कोई और श्रीजी लालजू की सेवा कर, ठीक है, ठीक है। तो आप इन सावधानियों और इन चीजों का ध्यान रखिए। और ठीक है, और ऐसे तो टोटल 32 सदगुरुदेव भगवान ने बताया 32 सेवा अपराध है, उनका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए इन सावधानियों का विशेष तौर पे ध्यान रखिए ताकि आपसे कोई अपराध ना बन पाए और आप अच्छे से मन लगा के खूब भाव के चाव के साथ श्रीजी लालजू की सेवा कर सके। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा और नहीं भी अच्छा लगा होगा तब भी आपको लाइक कमेंट और शेयर करना ही है, भाई श्रीजी का यूट्यूब चैनल है, इतनी तो कृपा आप कर दो हम पे, ठीक है। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और हाँ श्रीजी के यूट्यूब, पता है मैं जब वीडियो बनाऊंगी ना तभी ये सब आवाज आती है, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी तभी ऑटो आएगा यहाँ पे। 1 hour later. तो प्लीज मेरे श्रीजी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। तब तक के लिए श्री हरिवंश, राधे राधे, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप कीजिए, खूब श्री सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा पे चलिए। श्री हरिवंश, क्योंकि हम सबको तो जाना है निकुंज, तो जोर से बोलिए सभी श्री हरिवंश।